तो रिवर्स सोशलाइजेशन में क्या है, आप ये देखते हो कि अपनी फैमिली के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप वालिदैन को सिखा रहे होते हो, बता रहे होते हो, समझा रहे होते हो, ठीक है। जैसे आजकल मैं आप लोगों को पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास में कि मैं अपने जैसे मेरे अबू टीचर हैं, ठीक है, तो उन लोगों को अभी भी ऑनलाइन क्लासेस लेने का कहा था, ठीक है। तो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेने के कहा था, मैं जूम पे पहले से क्लासेस ले रही थी, मुझे पता था जूम कैसे चलता है। तो मैंने अबू को बताया कि अबू जूम ऐसे चलता है, इसको ऐसे ऑपरेट करते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं। तो ये रिवर्स सोशलाइजेशन होगी, जिसके अंदर जो लोग पहले सोशलाइजिंग जो पर्सन हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें सोशलाइज कर रहे हैं ना, दे समटाइम्स आर इन नीड ऑफ बीइंग सोशलाइज्ड, उनको जरूरत महसूस होती है, वो इस जरूरत में आ जाती हैं कि उनको हम चीजें सिखाएं। वो लोग सिखाते हैं जिनको वो सोशलाइज कर रहे होते हैं, जैसे हम अपने वालिदैन को कुछ चीजें ऐसे सिखा रहे होते हैं जो हमें पता होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रिवर्स सोशलाइजेशन, कि पीपल नॉर्मली बीइंग सोशलाइज्ड, ठीक है, कि एक वो लोग जो कि सोशलाइज्ड हो रही हो हैं, जैसे हम हैं, हम सोशलाइज्ड हैं, हमारे पेरेंट्स हमें सोशलाइज कर रहे हैं, लेकिन रिवर्स सोशलाइजेशन में क्या होता है कि हम वापस अपने ही सोशलाइजर्स को, सोशलाइज्ड क्या है, हम सोशलाइजर्स हमारे पेरेंट्स हैं, तो क्या होगा कि हम जो सोशलाइज्ड हो रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को वापस क्या कर रहे हैं, हम सोशलाइजिंग कर रहे हैं, उनको चीजें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं जो उनको नहीं आती। तो रिवर्स में क्या होगा कि जो आपको पहले सिखा रहा था, आपकी सोशलाइजेशन कर रहा था, जो डोमिनेंट था, जो सब पे हावी था, ठीक है, जिसकी पोजीशन हाई थी, अब वो भी आपसे सीख रहा है चीजें। इसमें एग्जाम्पल इन्होंने वही लिखी है, पेरेंट्स हैं, तो हमें क्या पता चला है इस रिवर्स सोशलाइजेशन के टाइप से कि इट इज अ प्रोसेस, कि हमें पता चल रहा है कि सोशलाइजेशन इज अ टू वे प्रोसेस। या अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि समटाइम इट हैपेंस दैट, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जैसे बताया था कि जैसे अक्सर ये होता है कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, ठीक है, मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने चीजें सीखी है, मैंने देखी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन समटाइम इट हैपेंस के जैसे मैंने आपको गाँव कभी भी नहीं देखा, मैंने आपको गाँव के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, बनती हैं, जैसी भी ऑपरेट होती हैं, वो मुझे नहीं पता, तो आप मुझे बताओगे फॉर एग्जाम्पल कि मैडम ये चीज ऐसे बनती है हमारे गाँव में, ये चीज ऐसे होती है, तो अगर आप मुझे सिखाओगे वो चीज, तो वो क्या होगी, ये रिवर्स सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, कि जिसके अंदर एक तरफ तो मैं आपको जो चीजें सिखा रही थी, मैं डोमिनेंट पोजीशन पे हूँ, ठीक है, मैं डोमिनेंट सोशलाइजिंग पर्सन हूँ, लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है कि आप भी मुझे अपनी इस तरह से चीजें सिखा रहे हैं जो कि हो सकता है मुझे नहीं पता। अच्छा, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीजें उनको बताई जाती हैं, राइट। चिल्ड्रन के लिए फॉर एग्जाम्पल मे हैपन टू सोशलाइज द पेरेंट्स इन सम रोल्स, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स, ठीक है, कुछ ऐसे रोल्स उनको बताए जाते हैं, उनको स्किल्स बताई जाती हैं या एटीट्यूड्स बताए जाती हैं जो कि उनको नहीं पता, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन इन्फ्लुएंस पेरेंट्स एंड हेल्प देम रीलर्न, दोबारा से सीखें, ठीक है, सीखा हुआ है उन्होंने, उनको पता है, लेकिन वो रीलर्न कर रहे हैं, दोबारा से सीख रहे हैं और रीअक्वायर कर रहे हैं, दोबारा से हासिल कर रहे हैं नई स्किल्स, ठीक है। चिल्ड्रन क्या कह रहे हैं कि जो कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, मतलब वो चीज, वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं या जो मेन फोकस है जिनको सोशलाइज करना है। हम कहते हैं ना कि फैमिली के अंदर सोशलाइजेशन किसकी करनी चाहिए, बच्चों की, लेकिन जब हम रिवर्स सोशलाइजेशन कहते हैं तो हमें ये पता चलता है कि समटाइम्स बच्चे भी एक्ट एज द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे अभी कि क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स को कोई चीज ऐसी सिखाई जो उनको पहले नहीं पता थी, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई है, लेकिन पहले लेट मी कंप्लीट दैट वन, राइट। दे आर ऑफन वेरी एक्टिव सोशलाइजर्स ऑफ द पेरेंट्स, ये बहुत एक्टिव सोशलाइजर्स होते हैं। जैसे कभी होते हैं कि जो बच्चा है, अ बेबी कॉजेज अदर्स, मदर और फादर टू चेंज देयर बिहेवियर पैटर्न्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा है, बच्चे की वजह से, बेबी की वजह से क्या हुआ कि पेरेंट्स अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले उनके अगर कोई बेबी नहीं था तो उनके दरमियान रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे, वो लड़ते थे बहुत ज्यादा, लेकिन जब उनका एक बेबी आया तो उनको ये पता चला कि हमारे दरमियान एक छोटा बच्चा है, तो हमने उनके सामने लड़ना नहीं है, क्योंकि वो भी यही सीखेंगे। तो उसमें क्या हुआ, उनके बिहेवियर में तब्दीली आई। यंग पीपल में अफेक्ट देयर पेरेंट्स टू ईट, ड्रेस और इवन थिंक, जैसे अब हमारे वालिदैन ने पहले कभी भी इस तरह से पिज्जा नहीं खाया था, ठीक है, लेकिन अब हम लोग खा रहे हैं, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, हम उनकी ईटिंग के बिहेवियर को चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। इवन थिंकिंग को भी, उनकी कभी सोच में भी तब्दीली, सोच को भी हम क्या करते हैं, असरअंदाज कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर आई गॉट दैट मटेरियल।